हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12 की। क्लास 12 हमने शुरू करवाया था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और उसके बहुत सारे कंसेप्ट यानी कि बहुत सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं। जैसे मैंने अप्रोक्सीमेशन करवा दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू हो चुका है, ठीक है, चेंज ऑफ रेट ऑफ क्वांटिटीज हो चुका है। तो आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर ही बात करने वाले हैं और ये शायद हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक के ऊपर आखिरी वीडियो होगी। और इसके बाद मैं करवाने वाला हूं टेंजेंट नॉर्मल यानी कि 6.3 का कंसेप्ट। तो आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट भी और कुछ क्वेश्चन से मैं करवा चुका हूं और ये उसकी आखिरी वीडियो होगी जहां पे हम एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 12 के बाद शायद मैंने छोड़ दिए थे। आज हम इस वीडियो में उससे आगे क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं और यही नहीं, इस वीडियो में उस टॉपिक को खत्म भी कर देंगे। यानी कि ये वीडियो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की आखिरी वीडियो होगी। तो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई एग्जाम्स में बहुत कम टाइम बच गया है, तैयारी करते रहे और मैं भी कोशिश कर रहा हूं जितनी जल्दी हो सके सारा का सारा सिलेबस क्लास 12 का अपलोड करने की। आई बात समझ में। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ। अब उसने बोला क्या है, देखो लिखा भी आपके सामने। क्वेश्चन 15 से शुरू कर रहा हूं मैं इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन 15 है हमारे पास अभी। अब इसमें क्या लिखा हुआ है उसने, let I be any interval disjoint from -1 to 1. Prove that function f is given by fx here x plus 1 by x is increasing on I. ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है I पे। आई बात समझ में। ये हमें शो करना है क्या कि लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय fx हियर इंक्रीजिंग ऑन I। और ध्यान रखना, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 12 से मैंने नहीं करवाए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछली वीडियोस में अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 इस वीडियो के आखिरी में हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। और जब भी मैं एनसीईआरटी ये क्वेश्चन करवाऊं तो आप लोगों के पास बुक होनी बहुत जरूरी है और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे जिन्हें कभी इस टॉपिक में दिक्कत रहती थी, शायद अब ना हो। तो अब देखते हैं। अब उसने बोला क्या है, लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। इस बात का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट बात है ये, बाद में बात करेंगे, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। प्रूव दैट ये जो फंक्शन है ना इज इंक्रीजिंग ऑन आई, पूरे आई किसका ग्रुप होता है, इंटीजर्स का। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो भाई x प्लस 1 बाई एक्स हमें इंक्रीजिंग शो करना है। तो जो भी फंक्शन में से क्या कर लूंगा, नीचे उतार लूंगा। इस बात का मतलब क्या है वो तो मैं आपको आखिरी में बता ही दूंगा। x प्लस 1 बाई एक्स इसे मैंने नीचे उतार लिया है, ठीक है। तो भाई ये आ चुका फंक्शन। अब हम जानते हैं जो भी फंक्शन होता है ना हम उसका क्या कर देते हैं, तुरंत डेरिवेटिव कर देते हैं। तो बस डेरिवेटिव करो, ये रहा फंक्शन। डेरिवेटिव करना तो सबको आता है। अब तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करने वाला हूं x के रिस्पेक्ट में। तो fx का क्या हो जाएगा, fx का हो जाएगा f डेरिवेटिव x। यहां पे क्या हो जाएगा, x का 1, सब जानते हैं x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डायरेक्टली फॉर्मूला होता है x के डेरिवेटिव का। तो 1 और 1 बाई एक्स का प्लस है, यहाँ पे 1 बाई एक्स से क्या हो जाएगा, -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स का भी डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। ये हो गया डेरिवेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, बहुत बढ़िया। अब जो भी डेरिवेटिव आया है या तो यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लो, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। जो भी डेरिवेटिव आया ना उसे क्या कर दोगे आप, 0 के बराबर, ताकि क्या निकाल सको, टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि इसका तो मुझे नंबर लाइन पुट भी करना पड़ेगा। अब जो भी डेरिवेटिव आया है उसमें क्या करते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो 1 माइनस में 1 बाई एक्स स्क्वायर मैंने बराबर रख दिया 0 के। क्या मैं इसको साइड भेज दूं, बिल्कुल भेज सकता हूं, भेजूं, भेज दिया। ये वहां से क्या प्लस का हो जाएगा, तो 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये यहाँ का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू में 1, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1 के। अब एक्स के लिए यहाँ से क्या आएगी, स्क्वायर वहां से रूट बन जाएगा। रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, पर क्या आएगा, प्लस माइनस का 1, क्योंकि प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस का 1। अब मैं इसे लिख दूंगा नंबर लाइन के ऊपर। कहां लगाऊंगा, नंबर लाइन के ऊपर। और नंबर लाइन हमारे सामने है, ये रही। यहां हमारा क्या होता है, माइनस इंफिनिटी, फिर क्या आता है हमारा माइनस का 1। तो कितना आया, माइनस का 1, और फिर कितना आया हमारे पास, प्लस में 1, और फिर क्या आएगा हमारे पास, प्लस इंफिनिटी। ये हमने लगा दिया नंबर लाइन पे। अब हम सोचना शुरू करते हैं। अब इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1 का मतलब क्या है, ठीक है, उसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसका मतलब है, सीधी सी भाषा बोलूं तो इसके अलावा,
ठीक है। इसके अलावा तू हर जगह इस फंक्शन को इंक्रीजिंग दिखा दे। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है, जिन लोगों ने डिसजॉइंट वर्ड पहली बार सुना है उन्हें बता देता हूं मैं। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, हमने सेट्स में पढ़ा था जिसमें कोई भी क्या हो, कॉमन एलिमेंट्स ना हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। डिसजॉइंट सेट 11वीं क्लास में आया था पहली बार। अब ये जो वर्ड था डिसजॉइंट, अब डिसजॉइंट का मतलब क्या है, देखो इस -1 से 1 है ना, यहां से लेके यहां तक छोड़ दे, इस नंबर लाइन को यहां से लेके यहां तक छोड़ दे और बाकी बता दे कि क्या ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रूफ करना है तो भाई प्रूफ कर देंगे इसको, मतलब मैं समझ गया फंक्शन यहां पे इंक्रीज करेगा, यहां पे फिर डिक्रीज कर जाएगा एज पर द 99% रूल, और फिर यहां पे क्या कर जाएगा, वापस इंक्रीज कर जाएगा। आई बात समझ में? तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो शुरू करते हैं। तो भाई चेक कैसे करेंगे, फिर से वही बात, आप इन दोनों के बीच में ना कोई सी भी वैल्यू उठा लो। क्या उठा लो? कोई सी भी वैल्यू इन दोनों के बीच में। लेकिन तो मैंने क्या उठाया, मैंने उठा लिया -2 उठा लिया, -2 उठाया, उसे कहां रख दूंगा, फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो -2 को रखा मैंने फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 प्लस का 4, तो 1 माइनस में 1/4 कितना हो गया, ये बन गया 3/4। उम्मीद है सबको फ्रैक्शन सोल्व करना आता ही होगा, ठीक है। तो कितना आया, 3/4, यानी कि आंसर क्या आया, एफ डेरिवेटिव। मैंने जब -2 रखा तो वो क्या आया, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आया है। सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन -∞ टू -1, यहां पर इंक्रीज कर रहा है। अब 99% रूल के हिसाब से मैंने क्या कहा था कि अगर एक में इंक्रीज कर रहा है उसके में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर भी देख लेते हैं, -1 से लेके +1 के बीच में कुछ भी उठा लो, मैंने 0 उठा लिया और कहां रख दूंगा, फंक्शन के डेरिवेटिव में। वैसे हम 0 उठा नहीं सकते हैं क्योंकि जब मैं 0 को यहां पर रखूंगा तो नोट डिफाइंड हो जाएगा ये, तो 0 हम रख नहीं सकते, तो हम कुछ और रख लेते हैं। तो -1 से +1 के बीच में क्या उठा लूं मैं, 1/2 उठा लूं, क्योंकि 0 और 1 के बीच में 1/2 भी आता है, तो 1/2 उठा लिया मैंने। 1/2 को मैंने यहां पे रखा, तो ध्यान से देखना, 1 माइनस में 1/2 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, 1/4, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, 1 माइनस में 4 कितना आया, -3, यानी कि नेगेटिव आ गया। और जब नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, मैं पे क्या बोल दूंगा, एफ डेरिवेटिव 1/2 रखा था जो लेस देन 0 आया है, यानी कि नेगेटिव आया है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। लिख देना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 1 से लेके इन्फिनिटी की। तो जब मैं 1 से लेके इन्फिनिटी की बात करूंगा तो कोई सा भी उठा सकते हो, 2 उठा लो, 3 उठा लो, 4 उठा लो, जो मर्जी वो उठा लो, और कहां रख दोगे, फंक्शन के डेरिवेटिव में। तो मैंने 2 रखा, 2 उठाया, यहां रखा, 2 का स्क्वायर फिर 4 हो जाएगा, और 1 माइनस में 1/4 कितना हो जाएगा, 3/4। वापस क्या आया, एफ डेरिवेटिव 2 क्या आया है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और भाई पहले बोल रहा हूं, ये वीडियो क्वेश्चंस की आखिरी वीडियो होगी, ठीक है। और उम्मीद है आपको मेरे क्वेश्चंस, मतलब मेरे कराए हुए तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। और फिर भी कोई डाउट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी सारे फॉर्मूले वगैरह भी वहां पे अपलोड करना शुरू कर दूं और अपनी वेबसाइट्स पे भी अपलोड करना शुरू कर दूं। तो भाई जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है। मिलेंगे फिर हम अगले क्वेश्चन के साथ, जाना कहीं नहीं है, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है, फोटो खींच सकता है, उतार लो भाई आराम से यहाँ पे। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में उसने क्या बोला है, तो उम्मीद है आप सब लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। भाई क्वेश्चन पढ़ना ना मैथ्स में बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व तब जब करोगे ना, जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और जब क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा तो आंसर लाना तो बहुत दूर की बात है। आई बात समझ में? तो चलो फिर देखते हैं ये वाला सवाल उसने बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, प्रूव दैट द फंक्शन, जो फंक्शन है f गिवन बाय, फंक्शन कौन सा है, log sin x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2, लगातार बढ़ रहा है 0 से π/2 में, एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π। अब देखो मुझे नहीं पता कि वो यहां से यहां तक इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, यहां से यहां तक डिक्रीज करेगा नहीं करेगा, मुझे क्या पता है, मुझे पता लगाना आता है कि कहां से कहां तक इंक्रीज है, कहां से कहां तक डिक्रीज करेगा। तो क्यों ना मैं चेक कर लूं। तो फंक्शन मेरे पास ये रहा, तो फंक्शन को मैंने क्या उतारा, नीचे उतार लिया, लाओ पकड़ के लाओ भाई साहब को नीचे लेके आए इसे। तो फंक्शन हमारा आ चुका है log sin x। अब जो भी फंक्शन आया हम क्या कर देते हैं, उसको तुरंत डेरिवेटिव। तो करो ना, उतना तो आता है आपको। देखो किसी भी क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं होती है। सबसे बड़ा बेवकूफ बच्चा मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए वो होता है जो क्वेश्चन को बिल्कुल ही छोड़ आता है। अरे बेटे तेरे को कुछ तो आता है, फंक्शन तेरे को पता डेरिवेटिव करना होता है, फिर 0 के बराबर रखना होता है, तो कुछ तो कर क्या। आई मेरी बात समझ में, क्वेश्चन को छोड़ना यानी कि 0 नंबर लेके आना, और कुछ स्टेप्स करके आना यानी कि आपको टीचर कुछ ना कुछ नंबर तो देगा ही।
और 0 से बढ़िया है कुछ भी नंबर लेके आने, तो फंक्शन बराबर क्या है, log sin x, तो बस भाई डेरिवेटिव कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। अब ये हमारा फंक्शन है, तो अब इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो इसको क्या मान लूंगा, जो log के आगे चीज रखी है, मैं क्या मान लूंगा, x, क्या मान लूंगा, x, तो यहाँ पे क्या लगेगा, चेन रूल है ना, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, और डिफरेंशिएशन में ये बात मैंने अच्छे से सिखाई है, तो क्या हो जाएगा, log x का 1/x, और x की जगह है sin x, मल्टीप्लाई में अभी से x मानना था थोड़ी, तो क्या हो जाएगा sin x का cos x, क्या बन गया हमारा ये cos x। और सब जानते हैं क्या, बच्चा जानता है ये बात कि cos बाय sin क्या होता है, कोट, ये कहां पढ़ा था 10th क्लास में, sin बाय cos होता है tan और cos बाय sin होता है हमारा कोट, तो ये क्या बन गया कोट x, यानी कि हमारा f डेरिवेटिव x जो आया है वो बराबर आया है कोट x के। और हमें कोट x को प्रूव करना है कि वो क्या है, यहां से आता इंक्रीज कर रहा है, यहां से डिक्रीज कर रहा है, तो वो तो बढ़िया, हम क्या लिखेंगे, कोट x, अब हमें से थ्योरी लिखनी है, इंग्लिश आपको आती है ना, देखो कैसे लिखते हैं, कोट x इज पॉजिटिव, पूरा कहना है यहाँ पॉजिटिव, कोट x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि 0 से π/2 का मतलब ही क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और लिख भी सकते हो 0 to π/2, 0 से π/2, ठीक है, यानी कि जो cos x है वो पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और cos क्या, दुनिया में जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, और कितने हैं, 6 हैं, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है, जिनको नहीं पता बता देता हूं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट कुछ ऐसा होता है 0 π/2, यहाँ पे होता है हमारा पाई, यहाँ पे होता है 3 π/2, और जब पूरा चक्कर कट जाए यहाँ पे बन जाता है हमारा 2 पाई। तो 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आफ्टर, यानी कि ऑल, स्कूल यानी कि साइन और कोसेक, और t से tan और tan का भाई कोट, और c से कोस और कोस का भाई सेक, ठीक है, ये सब क्या अपने क्वाड्रेंट है, और यहाँ पे सारे ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो 0 से π/2 में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोटेक्स हमारा क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा, तो मैं क्या बोल दूंगा, सो f डेरिवेटिव x इज ग्रेटर देन 0, देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, अब मैं क्या बोल दूंगा अगले केस के लिए, ठीक है, वी नो दैट कि हम जानते हैं बड़े अच्छे से, हमारे मास्टर जी ने हमें सिखा रखा है, वो क्या सिखा रखा है कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि π/2 से पाई है ना, हमारे भाई ने हमें क्या सिखाया था, सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई तक जो हमारा साइन है ना, साइन और साइन का दूसरा भाई कौन, उस बिल्कुल उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और इनके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो मैं जानता हूं क्या कि कोटेक्स इज नेगेटिव होता है इन सेकंड क्वाड्रेंट की स्पेलिंग पूरी लिखना, और π/2 से पाई, यानी कि π/2 से पाई तक, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा कोटेक्स है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जब कोटेक्स नेगेटिव हो गया तो f डेरिवेटिव x भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, और जब f डेरिवेटिव x लेस देन 0 हो गया तो मैं क्या बोल दूंगा, सो फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन π/2 से पाई, खत्म सवाल ये भी ढेर हो गया है 16वां, और 16वें के जैसा एक सेम टू सेम क्वेश्चन है सवाल नंबर 17वां। तो भाई जिसको जो भी उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फोटो खींचनी हो, मेरी नहीं बोर्ड की, क्वेश्चन की खींच लो आराम से, फिर हम आगे बात करेंगे अगले सवाल की। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है उसने, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो नहीं पढ़ा तो पढ़ना शुरू करते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन कौन सा है, log cos x। अब कई बच्चों के दिमाग में पहला सवाल ये आ रहा होगा कि भैया जो हमने पिछला क्वेश्चन देखा था वहां पे log sin x था, पर उसके पास मोड नहीं था, वैसे होना चाहिए था, cos के जो आगे जो x के रहते हैं उसमें मोड होना जरूरी होता है, पता है क्यों, क्योंकि जो cos की डोमेन होती है ना वो होती है पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, को लोग नेगेटिव नंबर नहीं ले सकता, तो इसलिए ना
हमें क्या रखना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ मोड लगाना पड़ता है ताकि जो ये आंसर देना वो पॉजिटिव ही दे, तो वहाँ पे भी होना चाहिए था। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट आगे भी आएंगे जहाँ पे लोग के आगे जो ये रखा हुआ है ना इनपुट, उसके मोड लगा होगा, क्योंकि लोग जनरली पॉजिटिव वैल्यूज देता है। लोग जनरली क्या हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज लेता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मोड लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और हाँ, कुछ केसेस में नहीं लगा होता, बता देता हूँ, जहाँ पे मैं पहले पता होता है कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वहाँ हम नहीं भी लगाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, जिनके मन में डाउट आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, log x²+1, इसके आगे जरूरत नहीं है मोड लगाने की। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, x² है, x² हमेशा पॉजिटिव रहता है, 0 से बड़ा आंसर देगा, और प्लस में 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव रहेगा ना, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है हमें मोड लगाने की, ठीक है। तो जिन केसेस में हम 100% श्योर हो कि वो पॉजिटिव आंसर देगा हमेशा, तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है, और जिन केसेस में हम श्योर नहीं है वहां मोड लगा देते हैं, ताकि बाई चांस अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो अपने आप ही क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। चलो फिर अब हम आगे बात करते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx log cos x is decreasing on 0 से π/2। हमें इसे डिक्रीजिंग शो करना है 0 से π/2 के बीच में, और इंक्रीजिंग शो करना है 3π/2 से 2π के बीच में। मतलब यहां से लेके यहां तक घट रहा है, यहां तक लेके बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगातार घट रहा है, और ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 से 2π। फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये हमारा 270 से 360, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये हमें शो करना है। मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, पिछले क्वेश्चन की तरह, ठीक है, पर मुझे पता है, मैं पता कर सकता हूं कि कहां से कहां तक बढ़ रहा है, कहां से कहां तक घट रहा है। उसके लिए मुझे करना क्या होगा, डेरिवेटिव करना होगा फंक्शन का। तो मैंने फंक्शन को क्या उतारा, नीचे उतार लिया, तो ये हमारा फंक्शन, इसे नीचे उतार लो। तो फंक्शन को मैंने नीचे उतार लिया है, और फंक्शन हमारे पास क्या है, log cos x, सिंपल सा फंक्शन ये रहा, log cos x। अब जो भी फंक्शन आएगा मैं तुरंत क्या कर दूंगा, उसका डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। तो कर रहा हूं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करने वाला हूं x के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसे क्या मान लूंगा फिर x, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, x की जगह cos x, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, क्योंकि x की जगह क्या होता है, जिसे हमने x मान रखा है। अब इसे x मानना था थोड़ी, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव जिसे हमने x मान रखा है। इसके ऊपर हमने काफी डिटेल में बात कर रखी है चेन रूल में, यानी कि 5th चैप्टर के अंदर। तो क्या बन जाएगा हमारा ये माइनस sin x अपॉन cos x, यानी कि माइनस यूं का यूं, sin बाई cos क्या होता है हमारा tan x, तो बस sin बाई cos हो गया हमारा tan थीटा यानी कि tan x। तो ये आ चुका हमारा f डेरिवेटिव x का आंसर। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जैसा वो बोल रहा है वैसा हो रहा है। मतलब इसने बोला है कि डिक्रीजिंग शो कर दे 0 से π/2 के बीच में, तो मैं क्या लिखूंगा, देखते हैं। तो मैं जानता हूं, वी नो दैट, हम ये जानते हैं बड़े अच्छे से, वो क्या, कि tan x इज पॉजिटिव। tan x तो पॉजिटिव होता है कब, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस थ्योरेटिकल बातें लिखनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, पूरी स्पेलिंग लिख लेना, और 0 से π/2, 0 से π/2 में, ठीक है, फिर 0 से मतलब 0 से π/2 या फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x जो है पॉजिटिव होता है, बट के बाद क्या, बट f डेरिवेटिव x इज लेस देन 0, वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan x पॉजिटिव है बेटे, पर जो माइनस लगा रखा है वो तो इसे नेगेटिव कर देगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, f डेरिवेटिव x इज लेस देन 0 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0 से π/2। So function is decreasing, हो गया प्रूफ। So function is decreasing on 0 to π/2, 0 से π/2 में, यहां में फंक्शन घट रहा है। अब हम आगे बात कर लेते हैं, हमें इंक्रीजिंग शो करना है यहां से लेके यहां तक। तो फंक्शन क्या है, अब देखो, अब मैं आई क्या लिखूंगा सेकंड केस के लिए, सेकंड केस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, फर्स्ट केस तो हो चुका हमारा, ठीक है। अब हम फिर से जानते हैं वो क्या, tan x इज नेगेटिव, क्योंकि tan दो ही जगह पॉजिटिव होते हैं क्वाड्रेंट के अंदर, एक तो फर्स्ट में एक थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते हैं, और tan और थर्ड क्वाड्रेंट उसका अपना एक सेपरेट क्वाड्रेंट है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से tan और कोड पॉजिटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या बोल दूंगा, tan x इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, और
3π/2 से 2π। अब 10x क्या है, नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट मैं क्या बोल दूंगा, f डेरिवेटिव x इज पॉजिटिव, वो 0 से बड़ा आएगा, इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन बढ़ेगा क्योंकि f डेरिवेटिव x क्या है, 0 से बड़ा, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 3π/2 से 2π। बस मात्र अभी तो कुछ क्वेश्चन बाकी है, 17वां क्वेश्चन हो चुका है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है, उतारना है, ठीक है, अब वो उतार सकता है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और लिखना भी आप लोगों को आ गया होगा। आसान सा सवाल था, ठीक है, 11वीं की ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा बहुत बेस लग रहा है और मैं समझा भी चुका हूं क्या लग रहा था। उसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो अब हम देखते हैं सवाल नंबर 18वां सवाल बहुत ही आसान है, टुच्चा सा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन, ये रहा fx इज इंक्रीजिंग ऑन r। प्रूव कर दे जो फंक्शन है इंक्रीज करेगा हमेशा रियल नंबर्स में, मतलब लगातार इसका ग्राफ क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो बहुत आसान है, ठीक है। दोनों देखते हैं फंक्शन क्या है, ये रहा हमारे पास। अब देखो ये बात तो मैं भी नहीं जानता, घटेगा बढ़ेगा, कहां से कहां तक घटेगा, कहां से कहां तक बढ़ेगा, पर मुझे करना आता है तो मैं वो करने के स्टेप करने लग गया। उसके पहले मैंने फंक्शन उतारा x³ माइनस में 3x² प्लस में 3x माइनस में 100। अब हम जानते हैं जो भी फंक्शन आ जाए उसको हम तुरंत क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन। और डेरिवेटिव करना सबको आता है, डेरिवेटिव करता हूं मैं इसका, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे क्या हो जाएगा, fx का f डेरिवेटिव x, x³ का x की पावर n वाले फॉर्मूले से 3 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई। अब इसकी बात करूं तो -3 क्या है, कांस्टेंट, यूं का यूं रहेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और x² का 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई। 3x का क्या हो जाएगा, 3 क्यों, 5x का 5 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 500x का 500 नहीं होता, और 100 का कांस्टेंट है 0, खत्म। तो क्या आ गया आंसर, 3x² माइनस में 6x प्लस में 3, ये आ गया। सबको दिख रहा है यहाँ से 3 को बना रहा है। अब मैं डेरिवेटिव को ही सोल्व कर रहा हूँ, 3 को बना रहा है, 3 यूं का यूं, क्योंकि देखो मुझे इसे इंक्रीजिंग शो करना है, तो मैं काम कर देता हूँ, मैं कैसे भी दिखा दूं कि f डेरिवेटिव x हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। हो गया प्रूफ, हो गया सही, जैसे दिखा दूंगा 0 से बड़ा आएगा हमेशा, हो गया इंक्रीजिंग प्रूफ। तो 3 को मैंने ले लिया, यहाँ पे क्या रह गया, x² माइनस में 2x प्लस में 1, ये हो गया, ठीक है। कई जन इसे फैक्टराइज करेंगे, देखो दो तरीके हैं, जिनको नहीं दिख रहा, जिनकी मैथ थोड़ी सी खराब है, जिनको थोड़ी दिक्कत होती है, वो भाई आराम से फैक्टराइज कर लेना, फैक्टर बना लेना। पर मुझे दिख रहा है ये बन रहा है a का स्क्वायर, इसे लिख दूंगा 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस का 2ab, तो ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर। नहीं तो फैक्टर बना लो, चलो फैक्टर सबको मिल टर्म स्पीड तो आती होगी, 3 यूं का यूं x², यहाँ पे क्या बनेगा, इसे लिख दूंगा मैं माइनस का x और माइनस का x, वहां पे माइनस हो जाएगा, प्लस में क्या है ऊपर 1, 3 यूं का यूं, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो क्या रह जाएगा x माइनस का 1, इन दोनों में से माइनस का 1 कॉमन आ गया। और जब जब बाहर माइनस कॉमन आता है वो आगे वाले दोनों का सिंबल चेंज कर देगा, x को पॉजिटिव कर दिया, 1 को नेगेटिव कर दिया। पूरे में से x माइनस 1 कॉमन आ गया और क्या बचा हमारे पास, x माइनस 1, और ये क्या बना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही तो मैं कह रहा था, ये मैंने ऊपर क्या दिया था कि भाई ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आराम से बोल सकता हूं, देखो इसके ऊपर स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और मल्टीप्लाई में 3 है तब भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, f डेरिवेटिव x इज ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन r। फंक्शन रियल नंबर में बढ़ेगा क्योंकि f डेरिवेटिव x हमेशा क्या आ गया, 0 से बड़ा, हमेशा आगे लिए। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है देखते हैं। उसने बोला है द इंटरवल इन विच, ऐसा इंटरवल जहां पे ये वाला जो फंक्शन है इज इंक्रीजिंग, ये क्या कर रहा हो, लगातार बढ़ रहा हो, यानी बढ़ता हुआ दिखाना है, इंक्रीजिंग दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, किस इंटरवल में लगातार इंक्रीज कर रहा होगा, उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, फंक्शन को नीचे उतारना होगा। तो मैंने फंक्शन नीचे उतारा, तो y
एक्स स्क्वायर ई की माइनस एक्स। अब जो भी फंक्शन मैं कर दूंगा उसका तुरंत डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पिछले सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और ये वीडियो का शायद आखिरी क्वेश्चन होगा। बातें भैया आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, 12वां 13वां और 14वां, 3 क्वेश्चन छोड़े हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी लेके आऊंगा जहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा हर टॉपिक के ऊपर, तो मैं उसमें डाल दूंगा उन 3 क्वेश्चनों को, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स क्रॉस हो जाएगी इस क्वेश्चन के साथ ही। तो आप लोग इतना पढ़ लो उतना ही बहुत है इस वीडियो में। अब यहाँ पर देखते हैं, अब y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर और e की माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग, हमें इंक्रीजिंग शो करना है यहाँ पे। तो मैं करूंगा जो भी फंक्शन है उसका कर दूंगा मैं डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करने वाला हूं x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का 1 तो हो जाएगा इंटू में dy बाई dx, और यहाँ पे क्या रहेगा डेरिवेटिव करने के लिए प्रोडक्ट रूल। क्यों, जब जब दो चीज मल्टीप्लाई में हो ना तो डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से ही होता है। तो एक्स स्क्वायर का x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आ जाएगा, ऊपर एक पावर कम हो गई यानी कि 2x, और e की माइनस एक्स u का u, बीच में प्लस। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, इसे मानना पड़ेगा x, तो क्या होगा e की x का e की x की जगह है माइनस एक्स। अब इसे x मानना था थोड़ी, माइनस एक्स का माइनस 1, और ये वाला एक्स स्क्वायर u का u। अब मैंने एक चीज देखी कि e की माइनस एक्स यहां भी है और इस तरफ भी है, x यहां भी है और एक x यहां भी है। तो मैं काम कर लेता हूं, मैं कॉमन ले लेता हूं। तो मैंने e की माइनस एक्स कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहां पे सिर्फ 2, और यहां बचेगा, यहां पे क्या बच गया, 2 बच गया सिर्फ, हाँ ठीक है, यहाँ पे बच गया 2, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये कॉमन आ गया, एक x बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस का x, ये बच गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 रह गया था, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो गया और एक x बच गया, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था, हमने सिर्फ एक x कॉमन लिया है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब जो भी डेरिवेटिव आया है यानी कि dy बाई dx जो भी आया है, इसको बराबर रख दूंगा मैं किसके, 0 के। तो मैंने 0 के बराबर रखा, तो e की माइनस एक्स और x और 2 माइनस एक्स बराबर आ गया 0 के। ठीक है, ये पूरा वहां जाकर 0 हो गया, क्योंकि x की ऐसी कोई सी वैल्यू नहीं है जहां पे अपना 0 आंसर दे सके। क्योंकि e को मैंने आपको बताया था, e होता है हमारा मैथमेटिकल कांस्टेंट, जिसको नहीं पता, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71 समथिंग। ठीक है, और ये एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो e की वैल्यू ये है, और किसी की पावर में अगर कोई 2 है 3 है, किसी की पावर में आप कुछ भी डाल लो, कभी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। ठीक है, अब पॉजिटिव रखोगे तो भी वो बढ़ता रहेगा लगातार, 0 रखोगे तो बना जाएगा, और नेगेटिव नंबर रखोगे तो छोटे हो जाएंगे, पर नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो मैं समझ गया ये नेगेटिव नहीं होगा कभी भी, तो ये वहां जाके क्या हो गया, 0 हो गया। इसका आंसर 0 कभी आ ही नहीं सकता, तो ये पूरा वहां जाके उसको 0 कर दिया। अब यहां से निकालूंगा x की वैल्यू, तो एक बार जब इसको रखा 0 के बराबर तो x के लिए 0 आ गई। जब मैंने 2 माइनस एक्स को रखा 0 के बराबर तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 2 वैल्यू आ गई, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 2। अब मैं इसे लग दूंगा नंबर लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का इन्फिनिटी, फिर कितना है 0, फिर कितना है हमारे पास 2, और फिर हमारे पास क्या है प्लस इन्फिनिटी। ये वैल्यू आ गई, माइनस इन्फिनिटी 0 2 और फिर प्लस इन्फिनिटी। तो उम्मीद है ये सब हो गया होगा। अब फटाफट चेक करते हैं कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। तो मैंने माइनस इन्फिनिटी 0 के जब कुछ भी उठा लिया, मैंने सपोज करो माइनस का 1 उठा लिया, क्या उठाया, माइनस का 1। अब देखते हैं क्या होगा, तो देखते हैं f डेरिवेटिव -1 पे क्या रिएक्ट करता है। जब मैंने -1 रखा है यहाँ पे डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे रखा -1, तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इसने दिया प्लस का सिंबल। बात रही इसकी, यहाँ रखा -1, ये हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का। जब यहाँ रखा मैंने -1, तो -1 माइनस क्या होगा, प्लस, तो ये हो गया पॉजिटिव। तो प्लस माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव आ गया। टोटल यहाँ से सिंबल आया नेगेटिव का, तो यहाँ पे आंसर आ गया हमारा लेस देन 0 यानी कि डिक्रीजिंग। जब मैंने 0 और 2 के बीच में रखा तो क्या रख सकता हूँ 1, तो जब मैंने यहाँ पे 1 रखा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये तो नेगेटिव होगा ही नहीं कभी भी, ये पॉजिटिव रह गया। जब मैंने यहाँ पे रखा 1 तो ये भी रह गया पॉजिटिव, लेकिन जब मैंने यहाँ पे रखा 1 तो यहाँ भी क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि 2 में से एक गया तो एक ही आ जाएगा, ये भी हो गया पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव आए तो टोटल क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सिंबल आया, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, f डेरिवेटिव जो हमारा हमने 1 रखा था, यहाँ पे 1 रखा था, नहीं -1 रखा था, यहाँ तो -1, यहाँ पे जो 1 रखा है वो ग्रेटर देन 0 आ गया है, यानी कि पॉजिटिव आया है, तो हम क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग। अब मैं समझ गया, उससे अगले में क्या आएगा, फिर से डिक्रीजिंग। तो रख के देख लेते हैं, 3 रखा मैंने, जब 3 रखा तो ये तो रहेगा पॉजिटिव हमेशा,
3 जब यहाँ रखा तो ये भी पॉजिटिव था, जब 3 यहाँ रखा 2 में से घट गया 3 तो कितना आया माइनस का 1 यानी कि नेगेटिव आया, तो सबको ये नेगेटिव कर देगा, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे f डेरिवेटिव 3 लेस देन 0 और फंक्शन क्या आ गया हमारा नेगेटिव आया, तो हमारा क्या हो गया डिक्रीजिंग। तो बस ये थे हमारे कुछ सवाल, पता लग गया हमें। अब उसने पूछा कहां से कहां तक लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो मैं समझ गया 0 से 2, 0 से 2 हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आ गया होगा। 3 क्वेश्चनों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन इसके बाद हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के ऊपर कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां मैं उन 3 क्वेश्चनों को भी करवा दूंगा, क्योंकि इन 3 क्वेश्चनों का रिलेशन कुछ एग्जाम्पल से भी है, तो मैं जहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम्पल करवाऊंगा वहां वो 3 क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, जहां पे हम सीखेंगे टेंजेंट नॉर्मल, यानी कि 6.3 का कंसेप्ट, जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है। और भाई अगर वीडियो लेंथी हो रही है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, पर भाई एजुकेशनल वीडियो है तो मैं इसे शॉर्ट कर दूंगा, तो बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेंगी मुझे। ठीक है, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऊपर मैं एक नई वीडियो नहीं बना सकता ना, बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे तो बहुत वीडियो बन जाएगी एक ही चैप्टर के ऊपर। तो कोशिश करें कि कम से कम आप आधे घंटे तो लगातार पढ़ ही सकते हैं। आए मेरी बात समझ में, ज्यादा वीडियो लंबी वीडियो भी नहीं बनाता मैं, 30 मिनट तो बहुत है। इतना तो भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक क्लास में पढ़ना ही पड़ेगा। तो जिसको जो भी उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।